Question number 4. Three uniform spheres, each having a mass m and radius a, are kept in such a way that each touches the other two. Find the magnitude of the gravitational force on any of the spheres due to other two. तो हमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 3 स्फीयर है, एक ये मान लो, एक दूसरा और तीसरा ऐसा। तीनों एक दूसरे को टच कर रहा है तो यही पॉसिबल है। तीनों का मास m दिया हुआ है और रेडियस a दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर्स ड्यू टू द अदर टू। तो किसी एक पे, सपोज इस पे, इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, ये तीनों का सेंटर है, स्फेरिकल बॉडीज है, तो क्या होएगा, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगी। ठीक, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट इस स्फीयर के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैं सिंपली ये मान सकता हूं कि यहाँ पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट मास और यहाँ पर एक पॉइंट मास। अब फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा देख लेते हैं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बाय द सिमेट्री वी कैन से दैट। और कैसे कैसे फोर्स लगेगा, ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये वाला इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। इसकी वैल्यू एफ होगी तो इसकी वैल्यू भी एफ होगी, दोनों बराबर होगा, ऑब्वियसली बराबर होगा। ठीक है, तो अब एफ दो फोर्स लग रहे हैं और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना हो जाएगा, सॉरी इस स्फीयर पे कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60 और इसका अंडर रूट। दिस इज द नेट फोर्स ऑन ये वाला स्फीयर। तो ये हो जाएगा एफ इंटू √3 आ जाएगा। कर लेना इसको सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा। और एफ की वैल्यू क्या है भाई, एफ की वैल्यू है, अब देखो एफ क्या है, इन दोनों के बीच का फोर्स है और ये डिस्टेंस कितनी है, ये होगी ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ये डिस्टेंस ए है और ये भी डिस्टेंस ए है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी m1 m2 यानी कि m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर इंटू √3। तो ये क्या बनेगा, gm² √3 by 4a²। दिस इज द आंसर।